कानपुर से। कानपुर हिंसा मामले में यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने 40 उपद्रवियों की तस्वीर जारी की है। इन सभी की उम्र 25 साल से कम बताई जा रही है। पुलिस ने बलवाई की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा है। पुलिस ने सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया था। पुलिस के मुताबिक मोबाइल नंबर पर कोई भी व्यक्ति इन लोगों के बारे में जानकारी दे सकता था। उधर इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक के इस केस में 38 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एटीएस की टीम इन आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में जो सबूत सामने आए हैं उससे साफ है कि साजिश गहरी थी। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें ठेले पर पत्थर भरकर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस बीच कानपुर पुलिस और जिला प्रशासन अब नई सड़क इलाके के आसपास बनी ऊंची इमारतों की जांच शुरू करने जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें 3 जून की तस्वीरें हैं जहां पर संदिग्धों के चेहरे जो हैं वो साफ किए जा रहे हैं, वो जारी किए गए हैं। 40 ये तस्वीरें हैं, आप साफ देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव का। अनुराग, आपसे समझना चाहेंगे अब जिस तरह से जांच की जा रही है, तार जोड़े जा रहे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? पूरे मामले का बताना चाहूंगा कि सबसे जानकारी जो 40 लोगों के पोस्टर यहाँ पर जारी किए गए हैं उपद्रवियों के, उन पर एक गुप्त तरीके से हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला है कि 1-2 लोगों को पकड़ भी लिया गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि इस मामले पर हमारे विश्वसनीय सूत्र ये बताते हैं कि जब इस पूरे मामले पर जो जांच कर रहे हैं कमिश्नर, उन्होंने जब पेशी के दौरान आए जो जफर हयात हातमी थे इस पूरे मास्टरमाइंड इस प्रकरण के, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जो टीवी पर डिबेट हुई थी वो 26 तारीख की डिबेट थी, 26 तारीख की डिबेट के बाद 27 तारीख को जुमा था, तो अगर ये प्रोटेस्ट आपको करना था तो 27 तारीख को क्यों नहीं करा था? 26 मई के बाद 27 मई को जुमा था, क्यों नहीं करा? लेकिन उसके बाद जो एक जवाब था वो काफी चौंकाने वाला था। उनका ये कहना था कि जो भी ये प्रोटेस्ट हम करना चाहते थे, 3 तारीख की जो डेट थी वो इसलिए मुकर्रर करी गई थी क्योंकि उस दिन शहर में जिस जगह पे ये पूरा विवाद हुआ है, जिस जगह पर पूरी हिंसा हुई है, उससे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर देश के महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री व सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, सभी का वीवीआईपी मूवमेंट था। तो ऐसे समय पे जो फोर्स है पुलिस प्रशासन वो भारी मात्रा में सारी वहीं पर सिक्योरिटी में रहेगी। तो शायद जो एक मकसद था इस फैंस एसोसिएशन का, वो उनको कहीं ना कहीं 3 तारीख को पूरा होता नजर आ रहा था, जिसकी वजह से 3 तारीख की जो ये डेट है वो मुकर्रर करी गई थी। और व्हाट्सएप के चैट की अगर बात करी जाए तो कई ऐसे व्हाट्सएप चैट भी इन लोगों के सामने निकल कर आए हैं जिसमें से ये साफ तौर पर प्रतीत होता है कि इस पूरी हिंसा के पीछे एक नहीं पीछे कई और माइंड है। और जल्द ही इस पूरे मामले पर कई सफेद पोश जो नेता है उनके भी कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस के साथ अब एसआईटी भी इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है, छानबीन कर रही है। और कुछ ऐसी डिटेल्स सीडीआर में कुछ सर्विलांस की मदद से ऐसी डिटेल्स निकल कर आई हैं जिससे एक बड़ा खुलासा हो सकता है। नौजोर बेशक अनुराग, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं तो सुनियोजित ढंग से ये पूरा मामला जो है वो किया गया था, क्योंकि कानपुर में प्रधानमंत्री मौजूद थे, राष्ट्रपति मौजूद थे, तो एक बड़ा मैसेज जो था वो देने की कोशिश की गई और इसलिए ये पूरी हिंसा को प्लान किया गया। इस बीच हम जानना चाहेंगे कि अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो क्या कुछ और नाम जो हैं, बड़े नाम जो हैं, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी घटना को कंट्रोल कर रहे थे, क्या उन तक पहुंच पाने में अभी कामयाबी मिली है? जी देखिए, एक बार फिर से जब हमारे जो सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर कई सफेद पोश जो हैं उनका भी जो हमारा शहर है, शहर की जो हालात है, यहाँ के सौहार्द है, चैन है, अमन चैन, उसको बिगाड़ने का प्रयास उन सफेद पोशों के द्वारा किया गया था। ऐसे में कल कानपुर से समाजवादी पार्टी के नगर सचिव हैं निजाम कुरैशी, उनका भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं नाम सामने निकल कर आया। हालांकि जैसे ही ये पूरा इस नाम आया सामने निकलकर प्रकरण में, तो समाजवादी पार्टी के जो यहाँ महानगर अध्यक्ष है उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो निजाम कुरैशी हैं उनको सस्पेंड कर दिया, पार्टी से सदस्यता से निष्कासित कर दिया। और वजह ये नहीं बताई गई कि इस पूरे मामले में उनका नाम कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है, उनको निलंबित करने का, पार्टी की सदस्यता से हटाने का एक मुख्य उद्देश्य ये बताया गया कि वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे, रुचि नहीं लेते थे। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है इस पूरे मामले पर फूंक
फूक फूक कर कदम रख रहा है। हालांकि एटीएस की एंट्री हो जाने के बाद अब ये मामला काफी पेचीदा हो चुका है। और एक और चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर कई ऐसे जो हिंदूवादी वो भी कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल मंगलवार का दिन है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं ऐसे जो हमारे हिंदूवादी संगठन है उन्होंने एक भूमिका बैठकर बनाई है कि वो शायद जो एक मामला पर पूरा हिंसा वाली जगह है वहां पर बैठेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर जब हमने आला अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने इस बात कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये जो मामला है अब धीरे से खत्म होने की जगह तूल पकड़ता जा रहा है। नवजोत, तो बेशक अनुराग, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि मामला अभी तूल पकड़ेगा, विपक्ष की बात की जाए, राजनीतिक दल की बात की जाए या फिर संगठनों की बात की जाए, तो वो अभी इस मामले को इतनी जल्दी शांत नहीं होने देंगे। और इस बीच कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात सामने आ रही है। हालांकि अब पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन चूक जो है वो हुई है कहीं ना कहीं। जी अनुराग। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पहले दिन की अगर बात करी जाए इस पूरे मामले पर तो ये इंटेलिजेंस की एक बड़ी चूक थी, पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चूक थी। क्योंकि इस पूरी हिंसा से पहले अगर बात करी जाए तो इस बाजार बंदी को लेकर लगभग 3 से 4 दिन पहले पूरे इलाके में पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे। और पोस्टर चस्पा करने के बाद बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे इस बंदी को लेकर। तो जब सारी चीजें पहले से निर्धारित थी तो साफ तौर पर ये समझ में आ रहा था कि पूर्व नियोजित थी। तो ऐसी चीजों को देखने के बाद अगर शहर में भी वीआईपी मूवमेंट थे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। प्रशासन की कई इकाइयां हैं, लोकल यूनिट है, एलआईयू है, लेकिन सब कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल नजर आए हैं यहाँ पर। तो पहले दिन तो पुलिस की साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक नजर आई, लेकिन जब ये मामला एक गंभीर मोड़ पर चला गया, जब एक बड़ा रूप लेने लगा, जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे प्रकरण को डायरेक्ट बैठकर मॉनिटरिंग करी कि हाँ अब इस पूरी चीजों को उस पर अजय पाल सिंह जो है उनको यहाँ पर भेजा गया इस पूरे मामले को देखरेख करने के लिए। तो उसके बाद से जो चीजें निकल कर आई, कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में आई है। एक्शन में आने के बाद उन्होंने दबिशें दी हैं। देर रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक दबिशें दी गई हैं। इस दौरान भी कई बार पुलिस को सामना करना पड़ा है। जो लोग जो उपद्रवी थे जिनको पकड़ने गई उनके भी आक्रोश का सामना करना पड़ा है, कई बार बेरंग भी लौटी। लेकिन अब जब से एटीएस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में जुड़ गई है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ इस पूरे मामले पर बहुत मजबूत हो चुके हैं। और अब एक नहीं कई बटालियन वहां पर जो भी इलाके हैं वहां पर तैनात कर दिए गए। जो एटीएस के एडीजी हैं वो यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। डेली देर रात तक जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जाकर निगरानी कर रहे हैं। कई ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो इलाकाई, उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कई सीडीआर से भी छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, लेकिन जल्दी इस मामले पर एक नया मोड़ सामने निकल कर आ सकता है। बेशक अनुराग, इस बीच हम अगर सोशल मीडिया खंगालें तो कहीं ना कहीं एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उनको बधाई देना या सेंटर की कुछ ऐसे प्लान्स की तारीफ करना, तो एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था। और ये साफ है कि एक बड़ी साजिश थी। ग्रुप्स की अगर बात की जाए, व्हाट्सएप चैट्स की अगर बात की जाए, तो कई ग्रुप के वो हिस्सा थे और कई ऐसे प्लान हैं जो सामने आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? और फैमिली में भी जिस तरह से हमने देखा कि उनकी वाइफ जो थी वो भी एक्टिव नजर आ रही है, तो ये क्या पूरा प्लानिंग है, इसको लेकर अपडेट? देखिए, अगर इस पूरी बात करी जाए तो जो आपका ये सवाल था, इस सवाल की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं देखिए परिवार का ये कहना साफ तौर पर है कि उनके जो पति हैं या उनके जो भी रिश्तेदार हैं वो बेकसूर है। लेकिन अगर बात यहाँ पर बेकसूरी की करी जाए तो साफ तौर पर जो एक टीम थी, पूछताछ करने वाली टीम थी, उनका ये कहना था कि 26 मई को डिबेट के दौरान एक बयान जो नुपुर शर्मा के द्वारा दिया गया था, ये पूरी घटना थी 26 मई की। और उसके बाद 27 मई को भी आप इस चीज का प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने 27 मई के दिन भी जुमा था, उस दिन आपने प्रोटेस्ट नहीं किया। तो आपका इरादा साफ तौर पर शहर की अमन शांति को अनुराग, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिस तरह से बीजेपी से नजदीकियां सोशल मीडिया पर नजर आ रही थी, तो एक मुखौटा पहना हुआ था जो अब उतर गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को देखने के बाद वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि मुंह में राम बगल में छुरी।
वही वाला कार्य था। और अभी इस पूरे प्रकरण को देखते हुए जो एक वो इलाका है, वहां का एक बहुत फेमस हाता है जिसे चंदेश्वर हाता कहते हैं। हमारे सोर्सेस बताते हैं कि कुछ लोग उस हाते के, उन्होंने पुलिस से जाकर कंप्लेन करी है कि उस हाते को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, क्योंकि लगभग जब हजारों की भीड़ एक तरफ होकर चलकर आ रही थी तो उस हाथे के लगभग 15 से 20 लोगों ने एक तरफ से अकेले पूरा मोर्चे को संभाल कर रखा हुआ था और उन्होंने आगे की ओर नहीं बढ़ने दिया था जो उपद्रवी थे, जिनके लगभग 8 पोस्टर जारी किए गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश की बू इसलिए नजर आ रही है क्योंकि पूरे इस मामले में ज्यादातर बेशक अनुराग, साजिश तो साफ नजर आ ही रही है। पेट्रोल बम की बात की जाए या जिस तरह से धमाके या पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से व्हाट्सएप चैट में चीजें निकलकर साफ आ रही हैं, तो ये तो साफ है कि ये जो डेट सिलेक्ट की गई थी वो एक बड़ा मैसेज देने के लिए सिलेक्ट की गई थी और अब देखना होगा कि क्या बातें जो हैं वो छनकर सामने आती हैं। आप नजर बनाए रखिए अनुराग, शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।